चलो देखो एवरेज का पार्ट 5 क्वेश्चन है। 5 बच्चों का औसत उम्र 7 वर्ष है। पहले इतना ही पर रुक जाओ तो 5 बच्चों का औसत उम्र 7 वर्ष है, तो 5 वर्ष के बच्चों का कुल उम्र कितना होगा? 35 वर्ष। अपने न अलग से बतलाना होगा। चलो 5 बच्चों का औसत उम्र 7 वर्ष है। यदि उनके पिता की उम्र भी मिला दी जाती है तो औसत उम्र 6 वर्ष और अधिक हो जाती है, तो उनके पिता की उम्र बतलाएं। दिया है 5 बच्चा का औसत उम्र 7 वर्ष है। अब 5 बच्चों के पिता का उम्र अगर मिला दिया जाता है 5 बच्चों के उम्र में, तो औसत उम्र 6 वर्ष हो जाता है। तो कहता है पिता का उम्र ज्ञात करे। 13 वर्ष। पिता की उम्र ज्ञात करे तो पिता का उम्र मान लो। तो इससे पहले 5 बच्चों का औसत उम्र 7 वर्ष है, ये दिया हुआ है। यानी दिया है कि 5 बच्चों का औसत उम्र बराबर 7 वर्ष। औसत उम्र क्या बतलाता है? 1 पर, यानी एक बच्चा का एवरेज उम्र, औसत उम्र 7 वर्ष है। एग्जैक्ट 7 वर्ष हो भी सकता है और नहीं भी। औसत का एक अर्थ देखो, सांख्यिकी पढ़ोगे ना, स्टैटिस्टिक्स, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दरअसल जैसे 1, 2, 3, 4, 5, देखो ध्यान से, औसत वास्तव में क्या है? जितने भी संख्या दिया गया है या जो भी डाटा दिया हुआ रहता है, इसमें औसत एक ऐसा मान, ऐसा वैल्यू होता है जिस वैल्यू के इर्द गिर्द अगल बगल में दूसरा डाटा खड़ा होता है, उसके लगभग होता है। जैसे इसका औसत कितना होगा? 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15। टोटल योग संख्या है 5 ठो, 5 से भाग दो 3 होगा ना। यानी ये जो है 3 दी गई संख्याओं में 3 एक ऐसा अंक है जो मध्य में है। देखो तो मध्य में है, इसके आगे 2, इसके पीछे। तो ये देखो क्रम से सजाया हुआ है न जी। जैसे 1 के आगे 2, 2 के आगे 3, 3 के आगे 4, 4 के आगे 5। तो डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में सजा दो। ठीक बीच में जो संख्या आएगा वही औसत कहलाता है। औसत का सही माने ये होता है, औसत बतलाता है कि अगल बगल का डाटा थोड़ा कम ज़्यादा रहता है। जैसे 3 और 4 1 का अंतर है ना। 3 और 2 में 1 का अंतर है, फिर 3, 1 में 2 का अंतर है। जैसे कोई अब दूसरा उदाहरण दो, मान लो 6, 10, 12, 15, इतना हुआ, 5 संख्या हुआ। इसका औसत निकालना है तो ये देखो बढ़ते हुए क्रम में लिख लो, ठीक है। इसमें कौन सा इसका औसत क्या होगा? तो टोटल को जोड़ो, 6 और 10, 16, 12, 28, 15, 43 और 16, 59। तो इस 59 हुआ, तो इससे अच्छा 17 कर देंगे, तब जोड़ में 60 हो जाएगा, नहीं होगा। अब इसका औसत हो जाएगा 60 जोड़ करके। 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है, 5, 12। इसका मतलब ये 12 हो गया वास्तव में औसत। औसत का रियल अर्थ ये होता है। फिर भी जो बतलाए हैं फिलहाल उसी को दिमाग में रखो। जितना डाटा है सब डाटा समझा। मान लो 15 बच्चों का उम्र दिया हुआ है। 15, पहला बच्चा C1 चाइल्ड नंबर 1, पहला का मान लो दिया है 10 वर्ष। फिर C2, इसका भी कुछ होगा, मान लो 12 वर्ष। C3 तीसरा बच्चा, इसी तरह होते होते C15, सब बच्चा का उम्र दिया रहेगा। तो ये जो उम्र दिया हुआ है ये सब उम्र कहलाएगा डाटा। समझ गया? तब सवाल है ये उम्र कहलाएगा डाटा।
तो डाटा की गिनती करोगे ना, 15 बच्चा का उम्र है, इसका अर्थ है गिनती करोगे तो 15 मतलब आएगा गिनती में। तो कहेंगे इस डाटा की संख्या, कुल डाटा कितना है तो 15, समझ रहा है। तो टोटल डाटा को जोड़ दो और डाटा की संख्या से भाग दे दो, जो रिजल्ट आएगा उसी को औसत कहेंगे, समझ गया ना। तो हमेशा ये याद रख। तो अभी जैसे एक इसको समझा, मान करके चलो, उदाहरण तो बहुत है। तो जैसे कहेंगे 6, 8 और 12 का औसत क्या है, औसत अंक, इन 3 अंकों का के लिए औसत अंक क्या होगा, तो 6, 8, 14 होगा, 12, 26, तो इसको 13 कर देते हैं तो काटने में ठीक होगा। 6, 8, 14, 13, 27 होगा ना। तो 27 में भाग देंगे 1, 2, 3, ये हो गया डाटा। डाटा है कितना, तो गिनती में 1, 2, 3, तो 3 से भाग दे दो, तो इसका औसत हो गया 9। औसत अंक क्या हुआ, 9। तो इसको ऐसे भी समझो, तू सुबह में मान लो 6 रोटी खाते हो, दोपहर के भोजन में ये जलपान में 6 रोटी खाते हो, खाना के टाइम में दोपहर में 8 रोटी खाते हो, रात में 13 रोटी खाते हो। तो कोई पूछेगा तुम्हारा एक दिन का औसत क्या है, खाने का औसत मतलब कितना रोटी खाते हो, रोटी का औसत बतलाओ। तो इसका अर्थ हुआ तीनों टाइम में खाए गए रोटियों की संख्या 27 होगी ना। तो 3 टाइम में खाया, तो डाटा 3 ठो है, तो 3 से भाग दो, तो 27 में 3 से भाग देंगे 9। तो कहेंगे मैं 9 रोटी औसत 9 रोटी खाता हूँ। इसका मतलब देखो, खा रहे हो सुबह में 6, दोपहर में 8, रात में 13, 9 रोटी। तो 9 रोटी प्रति शाम खाता हूँ। औसत क्या है, प्रति जितने बार खाओगे 3 बार खाते हो, तो एक बार में मेरा औसत है 9 रोटी का। अब 4 बार खाओगे तो 9 चौका 36 रोटी खाओगे, 3 बार खाओगे तो 9 तिया 27। समझ रहे बात को, हिसाब कराओ। 5 बच्चों का औसत उम्र 7 वर्ष है, तो 5 बच्चों का कुल उम्र कितना होगा, 5 बच्चों का 35 वर्ष। अगर थोड़ा डिटेल में लिखोगे तो 5 बच्चों का औसत उम्र, इसको कैसे लिखेंगे तो देखो, चलो माना कि 5 बच्चों के उम्र क्रमशः का अर्थ क्या हुआ, पहले लिखेंगे पहले बच्चा का, फिर दूसरे, फिर तीसरे, क्रम से, समझा ना। माना कि 5 बच्चों की उम्र क्रमशः x1 बार क्रमशः वर्ष में, देखो माना कि 5 बच्चों के उम्र क्रमशः यानी बारी बारी से वर्ष में निम्न है। वर्ष में मतलब 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो पहला बच्चा का x1 वर्ष, दूसरा का x2 ... कितना बच्चा है 5। तो चलो छोटी सी 5 तक है, x3, x4 एवं x5 है, समझा। 5 बच्चा का, पहला बच्चा का उम्र x1 वर्ष, दूसरे का x2 वर्ष, तीसरे का x3 वर्ष, इसी तरह 5वें का x5 वर्ष। तो 5 बच्चों का ये उम्र मान लिए हो, तो 5 बच्चों का औसत उम्र कैसे निकालोगे। 5 बच्चों का औसत उम्र, तो ये औसत उम्र है, इसको जोड़ दोगे, और बच्चा 5 है तो 5 से भाग दोगे ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अतः x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 बटा 5 बराबर दिया हुआ है 7 वर्ष। दिया है ना, 5 बच्चों का औसत उम्र लिखे, ये हुआ औसत फार्मूला से, ये है 7 वर्ष। इसीलिए x1 प्लस x2 प्लस ... x5 तिरछा गुना होगा, 35 वर्ष निकल गया। 5 बच्चों का कुल उम्र, तो इतना करने से बेहतर डायरेक्ट लिख देंगे 5 बच्चों का औसत उम्र 7 वर्ष है, इसलिए 5 बच्चों का कुल उम्र बराबर
7 गुने 5 35 वर्ष डायरेक्ट आ जाएगा। अगले हिसाब से यही करेंगे क्या। फिर इसमें है यदि उनके पिता की उम्र भी मिला दी जाती है तो औसत उम्र 6 वर्ष और अधिक हो जाती है। यानी पहले था औसत उम्र 7 वर्ष, अब बाप का उम्र इसमें जोड़ दो बेटा के टोटल उम्र में, तो औसत उम्र हो जाता है घट करके 6 वर्ष अधिक हो जाता है। तो 6 वर्ष और अधिक हो जाती है, यानी 7 और 6 13 वर्ष हो जाता है एक बच्चा का औसत। हाँ देखो ये हो गया। अब माना कि पिता का उम्र बराबर y वर्ष, समझा। तो पिता लगा करके कितना आदमी हो गया बोल, 5 बच्चा यानी सब बेटा है, एक बाप हो गया तो 6 होगा। अतः व्यक्तियों की संख्या कितना, हाँ व्यक्तियों की संख्या बराबर 6 होगा ना। औसत अधिक। हाँ 5 बच्चे और एक बाप, 5 जोड़ 1 बराबर 6। अब 6 व्यक्ति हो गया। क्या कह रहा है, तो औसत उम्र 6 वर्ष और अधिक हो जाती है। बाप का उम्र अगर जोड़ देते हैं 5 बच्चों के उम्र में, निकाय न उनके पिता की उम्र भी मिला दी जाती है। किसमें मिलाई जाएगी, पिता का कुल उम्र, तो बच्चों के कुल उम्र में न मिलाएगा, औसत वाला में तो नहीं मिला सकते हो। औसत तो इकाई एक को दर्शाता है, समझ रहे बात। अब 6 व्यक्तियों का कुल उम्र कितना होगा बोलो, 6 व्यक्तियों का बराबर अधिक 6 को गुना कर देंगे 7 अधिक 13 से 6 व्यक्ति हो गया ना। इसका कुल उम्र कितना होगा, नहीं तू ठीक है बोला, 7 वर्ष औसत उम्र गुने उसके अनुसार नहीं चल करके 6 व्यक्तियों का कुल उम्र क्या लिख सकते हैं, तो 5 बच्चों का उम्र जोड़ एक पिता का उम्र, तो 5 बच्चों का उम्र कितना है कुल, तो देखो ये 5 बच्चों का उम्र है, ये है ना, 5 बच्चों का उम्र जोड़ पिता का कितना होगा, 6 व्यक्तियों का कुल उम्र, इसलिए 5 बच्चों का कुल उम्र कितना है, 35 वर्ष निकला है ना, 35 वर्ष। अब बाप का उम्र y वर्ष माने हैं, 35 प्लस y वर्ष होगा, बोलो समझा बात। 6 व्यक्तियों का कुल उम्र ये निकला, इसीलिए 6 व्यक्तियों का औसत उम्र निकाल सकते हो, इसलिए 6 व्यक्तियों का औसत उम्र कितना होगा बोलो तो 35। 6 व्यक्तियों का कुल उम्र में भाग दे देंगे व्यक्तियों की संख्या से, 35 प्लस y बटा 6। इसको समझा बोलो तो ये हो गया समीकरण 1। इसके बाद देखो इसमें कह रहा है बाप का उम्र बेटे के उम्र में मिला दिए जाने पर पहले एवरेज था 7 वर्ष, अब 6 वर्ष अधिक हो गया, यानी 7 6 13 वर्ष हो गया। प्रश्न से देखो, प्रश्न से 5 बच्चों के उम्र में पिता का उम्र जोड़े जाने पर कहता है औसत उम्र 6 वर्ष और अधिक हो जाता है। 5 बच्चों की उम्र में पिता का उम्र जोड़े जाने पर अब आदमी 6 हो गया, 6 व्यक्तियों का औसत उम्र, चलो यहाँ ठीक से समझ लो। 5 बच्चों की उम्र में पिता का उम्र जोड़े जाने पर प्रश्न में कह रहा है औसत उम्र 6 वर्ष और अधिक हो जाता है। तो आदमी तो एक बढ़ गया ना, पिता बढ़ गया, तो अब 6 व्यक्ति का ना औसत उम्र निकालोगे जो कितना 6 वर्ष और अधिक हो जाता है, यानी पहले का 7 वर्ष जोड़ 6 वर्ष, 6 व्यक्तियों का औसत उम्र 7 वर्ष जोड़ 6 वर्ष और अधिक, तो अधिक तो 7 वर्ष में 6 वर्ष और अधिक, यानी 7 वर्ष में 6 वर्ष जोड़ेंगे और रहता जो 6 वर्ष कम, तो 7 वर्ष में से 6 वर्ष घटा देते, तो 7 6 13 वर्ष हो जाता है। ये हो गया समीकरण 2। ध्यान से देखो, 6 व्यक्तियों का औसत उम्र हम लोगों को निकला है 35 प्लस y बटा 6। यहाँ पर 6 व्यक्तियों का औसत उम्र प्रश्न से निकल रहा है, ये भी प्रश्न से ही है। और यहाँ पर फिर प्रश्न में दिया है जो 6 व्यक्तियों का औसत उम्र अब 13 वर्ष हो गया ना।
तो ये भी 6 व्यक्तियों का औसत उम्र है, ये भी 6 व्यक्तियों का औसत उम्र है, दोनों औसत उम्र समान होगा। इसीलिए समीकरण 1 और 2 से 1 एवं 2 से 35 प्लस y बटा 6 बराबर 13 और तिरछा गुना हो जाएगा 35 प्लस y बराबर 13 छक्के 78, इसीलिए y बराबर 78 माइनस 35 बराबर 8 में से 5 गया 3 और 7 में से 3 गया 4, यानी बाप का उम्र कितना निकला। माना कि बाप का उम्र y वर्ष है, माने थे ना, y का मान 43 निकला, इसीलिए पिता का उम्र बराबर y वर्ष बराबर 43 वर्ष। आंसर बोलो, इसको समझा। ये सब सेकंड में कैसे बनेगा हम बतला देंगे, अभी डिटेल में पढ़ते जाओ। और इसको टेस्ट भी कर सकते हो, तो जैसे पिता का उम्र देखो, टेस्ट करके देख ही लो जो आंसर सही है कि गलत। पिता का उम्र 43 वर्ष निकला है ना, हाँ। पिता का उम्र 43 वर्ष निकला है। 5 बच्चे का औसत उम्र 7 वर्ष है, तो 5 बच्चे का कुल उम्र कितना हो गया, 5 7 35 वर्ष। 5 बच्चों का कुल उम्र बराबर 35 वर्ष। 5 बच्चा का उम्र, पिता का उम्र जोड़ दो तो 6 व्यक्ति हो गया, बाप लगा करके, तो 6 आदमी। उम्र हो गया 3 और 5 8, 4 और 3 7, 6 आदमी का 78 वर्ष है, तो औसत कितना होगा, डाटा 78 बटा 6 13 वर्ष होगा, तो 7 6 13 वर्ष बोल रहा है, 6 वर्ष अधिक हो गया। समझा, आंसर सही है, इसका मतलब समाप्त करो।